बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद रिजवान इस्लाम। बीएससी के डेटाबेस लेक्चर के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ जी। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था वो था जी आपका डीएमएल और डीडीएल, जो उसकी लैंग्वेजेस थी डेटाबेस की, उससे रिलेटेड हमने डिटेल्स में गुफ्तगू की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रिलेशनल अलजबरा। पेज नंबर है 114, 114 नंबर पेज है जी बुक का, रिलेशनल अलजबरा। आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से तहम्मुल से इस लेक्चर को सुनना है। लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है और थोड़ा इसमें चीज़ें समझने वाली हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के हवाले से ये टॉपिक होगा आज का, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। रिलेशनल अलजबरा। रिलेशनल अलजबरा जो हमारे पास है ये होती है एक आपकी लैंग्वेज, क्यूरी लैंग्वेज। रिलेशनल अलजबरा एक हमारी क्यूरी लैंग्वेज है जो डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि दो या दो से एक, एक से ज़्यादा दो या दो से भी ज़्यादा, यानी कि मल्टीपल रिलेशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक नया रिलेशन बनाने के लिए। अलजबरा रिलेशनल अलजबरा लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम लोग किसी दो रिलेशन को आपस में ऑपरेट करवा के एक नया रिलेशन वो उससे डेवलप करते हैं विदाउट चेंजिंग इन इट्स ओरिजिनल रिलेशन। मतलब क्या हुआ कि हम लोग किसी दो रिलेशन में से या किसी एक रिलेशन में से एक नया रिलेशन बनाते हैं, जबकि उस प्रोसेस में हिस्सा लेने वाला जो रिलेशन है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हुआ आपका रिलेशनल अलजबरा, जो क्यूरी लैंग्वेज, इसको यूज़ करते हुए हम लोग एक रिलेशन में से नया रिलेशन बनाते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसमें जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हमारे पास जो ऑपरेशन है रिलेशनल अलजबरा के, उनमें से पहला रिलेशन है यूनरी ऑपरेशन और दूसरे हैं बाइनरी। यूनरी का मतलब होता है एक और बाइनरी का मतलब होता है दो। यूनरी ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन जो सिर्फ एक टेबल के ऊपर होते हैं। जिस ऑपरेशन में सिर्फ एक टेबल हिस्सा लेता है वो हमारे यूनरी ऑपरेशंस हैं, और वो जिनमें हमारे दो टेबल हिस्सा लेते हैं, दो से ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, वो हमारे बाइनरी ऑपरेशन। दो टेबल जिसमें हिस्सा लें वो बाइनरी ऑपरेशन, और जिनमें एक टेबल हिस्सा लेगा वो यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन में हमारे पास है जी सिलेक्शन, उसके बाद है प्रोजेक्शन। ये दो ऑपरेशन हैं हमारे यूनरी ऑपरेशन के। और जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें हमारे पास है यूनियन, सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारे पास हैं जी आपके बाइनरी ऑपरेशंस। तो रिलेशनल अलजबरा क्या है? एक क्यूरी लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम एक रिलेशन में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक नया रिलेशन बनाते हैं। अब देखते हैं जी यूनियन ऑपरेशंस में हमारे पास क्या है। यूनियन ऑपरेशन की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन के टाइप है एक सिलेक्शन ऑपरेशन, और सिलेक्शन ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं वो देख लेते हैं कि सिलेक्शन ऑपरेशन एक यूनियन ऑपरेशन है जिसका जो सिंबल है इसका ऑपरेटर का वो है सिग्मा। ये जो आपको सिंबल नज़र आ रहा है ना, ये है सिग्मा, यानी कि जो 6 के टाइप का बना हुआ है ना, ये एक मैथ का सिंबल है, जिसको याद कर लीजिए, सिग्मा कहते हैं इसे। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल के अंदर से सर्टन जो टपल्स हैं उसको निकाल लेते हैं। यानी कि एक टेबल के अंदर से अपनी मर्ज़ी की जो टपल्स हमें चाहिए, जो रोज़ हमें चाहिए, उन रोज़ को हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं। और इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, या इस ऑपरेशन को करने का तरीका क्या है, वो आप इस लाइन से समझ सकते हैं। ये जो लाइन मैं मेंशन कर रहा हूँ इसमें देख लिखा हुआ सिग्मा CR, ये एक स्टेटमेंट है। इसके थ्रू आप लोग किसी भी रिलेशन में से अपने मर्ज़ी की रोज़ निकाल सकते हैं। सिग्मा का मतलब ये सिंबल है सिलेक्शन ऑपरेशन का, सिलेक्ट करना है। सी जो है ये एक स्टेटमेंट होगी, ठीक हो गया, और या कंडीशन होगी, सी कंडीशन होगी, और आर क्या है, ये एक रिलेशन है। इस तरह से ये जनरल फॉर्म में आपकी एक क्वेरी लिखी हुई है। ठीक है, इन कंडीशन सी ये आपकी कम्बिनेशन ऑफ कंडीशन हो सकती है। जो कंडीशन है आपकी, इसमें आप ये कंपैरिजन के ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, या ट्रूथ टेबल बना के उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको अगर एग्जांपल के थ्रू समझें तो आपको डिटेल में समझ आएगी कि एक टेबल में से अपनी मर्ज़ी की रो सेलेक्ट किस तरह से करते हैं, हम लोग कहते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन। एग्जांपल नंबर 1 को देखें जी। इसमें कहता है अज्यूम अ रिलेशन एम्प्लॉय EMP हैज़ अ फॉलोइंग टपल्स। ये एक टेबल बना हुआ है, ये जो हमारे पास टेबल है ये एम्प्लॉय का टेबल बना हुआ है।
ठीक हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर इन CS डिपार्टमेंट। कहता है कि सिर्फ इसमें से, इस टेबल में से सिर्फ वो वाले एम्प्लॉय हमें सेलेक्ट करके दो जो CS डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया, सिलेक्शन ऑपरेशन यूज़ करने लगा है। ये स्टेटमेंट उसने बनाई है सिलेक्शन ऑपरेशन की। ठीक है जी। इसमें देखते हैं क्या है, सिग्मा लगाया सिलेक्शन ऑपरेशन का निशान। आगे उसने एक कंडीशन लगाई, कंडीशन में लिखा है डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू CS, डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू CS। ठीक है। कहता है सिलेक्ट करो उस डिपार्टमेंट को जिसका एट्रीब्यूट बराबर है CS के। ठीक हो गया। और आगे ब्रैकेट्स में लिख दिया है आर क्या है, रिलेशन हमारा EMP। तो स्टेटमेंट में लिखा गया है कि वो रिलेशन जो है हमारा एम्प्लॉय के रिलेशन से वो वाले रोज़ सेलेक्ट करो जिसमें डिपार्टमेंट इज़ इक्वल टू हो CS के। तो इसका जब हमारे पास रिज़ल्ट आया तो हमारे पास कुछ यूँ इस तरह से बना। नेम निकाले सलीम, बाबर, ऑफिस, उसके डिपार्टमेंट देखे, दोनों का डिपार्टमेंट क्या है CS। तो सिर्फ वही दो रोज़ हमारे पास आई हैं जिसमें डिपार्टमेंट CS है। ठीक है। तो ये कंडीशन को यूज़ करते उसने अपने मर्ज़ी की टपल्स जो है ओरिजिनल टेबल में से दो लाइनें निकाल के हमें सामने पेश कर दी हैं। इसी तरह ये हमने यूज़ किया कंडीशन कौन सी, रिलेशनल कंपैरिजन करके, इज इक्वल टू का निशान लगा के। अगर हम लॉजिकल ऑपरेशन लगा के देखना चाहें तो अब वो क्या कर देखें, सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़, ये वाला मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ विद लास्ट नेम सलीम हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर्स। कहता है कि वो वाले एम्प्लॉय निकालें जिनका नाम सलीम हो और वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यानी कि डबल कंडीशन आ गई है ना। तो डबल कंडीशन को हम लॉजिकल से देखते हैं। सिग्मा ये उसका सिलेक्शन ऑपरेटर है। फिर कहता है नेम इज़ इक्वल टू सलीम, वो निकाल लो जहाँ पे नेम इज़ इक्वल टू सलीम हो। एंड ये आगे जो आपको साइन नज़र आ, ये एंड ऑपरेशन का है। एंड रैंक इज़ इक्वल टू असिस्टेंट, और उसका रैंक किसके इक्वल हो, असिस्टेंट के इक्वल हो। कौन से रिलेशन में से, EMP रिलेशन में से। तो दो कंडीशन लगाई है उसने एंड ऑपरेटर यूज़ करके, नाम सलीम हो और उसका रैंक असिस्टेंट हो, और टेबल कौन सा है, EMP। तो EMP टेबल जो यहाँ पे हमने मेंशन किया था, ये वाला जो EMP टेबल है, इसमें से उसने क्या किया, नेम सलीम और रैंक देखें, नेम सलीम है और रैंक हमारे पास क्या है, असिस्टेंट। ये दो चीज़ें उसने देख के हमें स्पेसिफिक टेबल बना के हमें दे दिया है। तो ओरिजिनल टेबल में से हमने क्या किया है, ये हमारे पास ओरिजिनल टेबल था, उससे हमने ये वाला टेबल ड्राइव कर लिया है। तो सिलेक्शन ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी टेबल में से अपनी मर्ज़ी की जो लाइंस हैं, अपनी मर्ज़ी की जो रोज़ हैं, अपनी मर्ज़ी की जो टपल्स हैं, वो आप निकाल के रिकॉर्ड अपने सामने ला सकते हैं सिलेक्शन ऑपरेशन को यूज़ करते हुए। ये था जी हमारा यूनिटरी ऑपरेशन के अंदर सिलेक्शन ऑपरेशन। नेक्स्ट पेज पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जो एग्जांपल्स हैं ये आप देखिएगा, और ऑपरेशन की या खुद समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, इसके लिए जो साइन यूज़ होता है वो पाई का साइन यूज़ होता है। सिलेक्शन के लिए था सिग्मा का, और इसके लिए यूज़ हो रहा है आपका पाई का साइन। ये भी एक मैथ का सिंबल है, पाई याद रखिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिनल जो आपका टेबल है उसमें से हम लोग कुछ जो रोज़ हैं वो अपनी मर्ज़ी की निकाल सकते हैं। एज द सेम नंबर ऑफ टपल्स एज द ओरिजिनल रिलेशन, द डिग्री ऑफ रिजल्टिंग रिलेशन में बी इक्वल टू और लेस देन द ओरिजिनल रिलेशन। हमें जो एट्रीब्यूट्स चाहिए वो हम लोग इसमें से निकाल सकते हैं। पिछले ऑपरेशन में क्या कर रहे थे कि हम अपनी मर्ज़ी की टपल्स निकाल रहे थे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपनी मर्ज़ी की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो रखेंगे, यानी कि कॉलम अपनी मर्ज़ी के हम निकाल सकते हैं, लेकिन रोज़ सारी की सारी होगी। सिलेक्शन ऑपरेशन में क्या था कि सारे की सारी हम लोग जो है एट्रीब्यूट सारे के सारे आ रहे थे और रोज़ हमारी मर्ज़ी की थी। इस ऑपरेशन में क्या होगा कि हमारी जो रोज़ हैं वो सारी की सारी होंगी, लेकिन जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारी मर्ज़ी के होंगे। इसकी कंडीशन को हम किस तरह से लिखते हैं, सिंबल, इसका सिंपल स्टेटमेंट क्या है इसकी कि पाई इसका निशान है जो सिंबल है, इसके साथ आएंगे एट्रीब्यूट्स लिखेंगे हम, एट्रीब्यूट्स के बाद एक रिलेशन का नाम लिख देंगे। अब एग्जांपल के तौर पे EMP का एक टेबल है, वही टेबल ले लेते हैं जो पीछे हमने लिया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्प्ले ओनली द नेम्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ के जो हमारे नेम्स हैं और उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मेंशन कर दें। तो हमने लिखा पाई, पाई के बाद हमने क्या किया, नेम इज़ इक्वल टू
नेम एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे आएगा नेम कॉमा डिपार्टमेंट। ठीक है, यानी कि हमें ये दो एट्रीब्यूट्स हमारे सामने आ जाने चाहिए। और कौन से टेबल से? ईएमपी के टेबल से। ठीक है, अगर आपने मर्ज़ी के एट्रीब्यूट्स निकालने हैं तो पाई का निशान लगेगा, अगर आपने मर्ज़ी की रोज़ निकालनी है तो आपके पास सिग्मा का सिंबल आएगा। तो देखिए पाई नेम डिपार्टमेंट और आगे एम्प्लॉय लिखा है, यानी कि ये टेबल का नाम है। तो वहाँ से देखिए हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है वो ये आया है। ठीक है, ये सारे का सारा हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है जिसमें नेम सारे मेंशन हो गए हैं और सारे डिपार्टमेंट मेंशन हो गए हैं। ये था हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जी, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। क्लास नेक्स्ट पेज नंबर मूव करेंगे 117। 117 में देखें ये जो ऊपर बनाई हुई एग्जांपल ये आपको देखेंगे। सेट ऑपरेशन में क्या कहता है, पहले हमारे पास यूनि ऑपरेशन थे, यानी कि सिर्फ एक टेबल के अंदर से हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे। अब जो हमारे पास है वो यानी कि दो टेबल में से अब बाइनरी ऑपरेशन आ गए हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले हमारे पास है सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन में आप क्या करते हैं कि दो टेबल में से आप लोग जो यूनियन चीज़ें हैं वो आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपने मैथ के अंदर 9-10 किसी भी क्लास में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा यूनियन इंटरसेक्शन। तो यूनियन का मतलब ये होता है कि दो सेट हैं या दो टेबल हैं, तो दोनों टेबल के अंदर से दो टेबल हैं, ये हो गया आपका जो है यूनियन सेट ऑपरेशन। इसमें से आप लोग क्या करते हैं, सेट ऑपरेशन का जो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशन है वो है जी यूनियन। यूनियन में हमारे पास क्या आएगा कि अगर दो सेट हैं ए एंड बी, दो सेट हैं ए एंड बी, इस लाइन में देखें यहाँ पे दो सेट हैं ए एंड बी, तो इसका यूनियन क्या बनेगा? यूनियन वो सेट होता है जो दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, यानी कि दो सेट्स हैं, दोनों के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो वो हमारा कहलाएगा यूनियन सेट। तो इसी तरह अगर हमारे पास दो टेबल हैं, एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई है, अगर दो टेबल्स हैं टेबल ए एंड टेबल बी, ये टेबल ए हो गया, ये टेबल बी हो गया। टेबल ए और टेबल बी दो हैं हमारे पास, तो इनको अगर हम यूनियन करें, यूनियन यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को मिलाएं, तो देखें एक नया टेबल बना है ए यूनियन बी के नाम से। ए यूनियन बी के नाम से जो हमारे पास टेबल बना है ये वाला बना है। ठीक है जी, ये अब ए यूनियन बी के नाम से हमारे पास जो टेबल बना है उसमें देखें ए के भी सारे एलिमेंट्स आ गए हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स मिला के एक नया टेबल बनता है। तो ये तो दो टेबल इसमें यूज़ हो रहे हैं, तो ये एक आपका जो है बाइनरी ऑपरेशन है। और बाइनरी ऑपरेशन के अंदर कौन सा है? सेट ऑपरेशन। क्या है? सेट ऑपरेशन। और सेट ऑपरेशन में आपका सबसे पहले सेट ऑपरेशन है यूनियन। तो ये यूनियन इस तरह से हम लोग निकालते हैं। यूनियन के बाद नेक्स्ट पेज पे अगर मूव करें 118 सफ़ा नंबर, तो इसमें है आपका डिफरेंस। क्या है जी? डिफरेंस ऑपरेशन। डिफरेंस ऑपरेशन में क्या होता है, ये जो आपका डिफरेंस ऑपरेशन है इसमें होता है जी कि दो सेट हैं ए और बी, उसमें से हमने देखना है कि सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं हैं वो लिखने हैं, तो ये हमारा डिफरेंस बन जाएगा। इसको एग्जांपल देखें, अगर आपकी दो टेबल हैं, टेबल ए एंड टेबल बी, ये टेबल ए है और ये टेबल बी है, ये दोनों में देखें डिफरेंस देखना हो तो ए माइनस बी। क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस बी ये है हमारा। तो इसमें हमने देखना है कि टेबल ए के वो एलिमेंट्स जो टेबल बी में नहीं हैं, तो उसमें जो एलिमेंट निकलेंगे वो हमारा कहलाएगा ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस। टेबल ए में देखें 1 है, टेबल बी में 1 भी है एक्स का, टेबल ए में 2 है, टेबल बी में नहीं है, टेबल ए में 3 है, टेबल बी में नहीं है। तो ए के वो एलिमेंट्स, वो रोज़ जो बी में नहीं है वो हमारा कहलाएगा ए माइनस बी। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह से हमने एक नया टेबल बना लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर मूव करें तो हमारे पास आता है जी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि टेबल ए और टेबल बी दो टेबल हैं, इनमें से वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों में मुश्तरका हों, दोनों में कॉमन हो, दोनों के कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो वो हमारे पास यूनियन हो जाएगा। ठीक है, वो हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाएगा। देखें टेबल ए है फिर टेबल बी है, इन दोनों का देखें कि दोनों में सेम कौन सी रो है? दोनों में सेम रो है 1 8 10, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सेम है। तो इसको मिला के हम लोग एक क्या करेंगे, नया टेबल बनाएंगे। तो ये बनाएगा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा समझ लें कि यूनियन वो है जो दोनों टेबल्स में तमाम के तमाम एलिमेंट
डिफरेंस ये है कि पहले टेबल के वो एलिमेंट जो दूसरे टेबल में नहीं है, और इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों टेबल में से वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हों। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब सिंपल मल्टीप्लाई कह लें, इसको हम लोग प्रोडक्ट भी कहते हैं, सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक टेबल की जितनी भी टपल्स हैं वो दूसरे टेबल की तमाम टपल्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। इसको ज़रा एग्जाम्पल में डिटेल से देखते हैं। पेज नंबर 119 पे देखें जी, मल्टीप्लिकेशन में वो क्या कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन में वो कर रहा है, टेबल ए है, ये टेबल बी है, टेबल ए और टेबल बी है। इसकी जो फर्स्ट रो है वो देखें, ये जो फर्स्ट रो है इसकी यहाँ पे XYZ की 1A10, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है टेबल बी की 1A10 से। ये देखें टेबल थर्ड में देखें, फर्स्ट रो है 1A10 1A10 दोनों मल्टीप्लाई होगी। फिर सेकंड रो पे वो आ रहा है जिसमें है 2B20 और इसकी नीचे है देखें, ये भी आपका मल्टीप्लाई हो रहा है 1A10 से। तो ये सारी की सारी रोज़ पहले पहली रो से मल्टीप्लाई होंगी, फिर ये सारी की सारी रोज़ दूसरी से मल्टीप्लाई होंगी और सारी की सारी तीसरी से मल्टीप्लाई होंगी। तो इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि दोनों टेबल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये हमारे पास है जी प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिवीजन। डिवीजन हो रही है हमारी आपकी यहाँ पे ऑपरेशंस के अंदर, वो देख लेते हैं किस तरह से होती है। क्लास आपका लेक्चर यहीं तक था। ये जो टॉपिक्स पढ़े ना हमने इंटरसेक्शन तक, यहाँ तक आपके शॉर्ट और MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट और डिवीजन को जस्ट एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए, एक दफ़ा बुक से भी रीड कर लीजिएगा। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ दोबारा से आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।